नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सदन में आज आखिरी दिन सदन का है। जो मॉनसून सत्र चल रहा है विधानसभा का, विधानमंडल का, आज आखिरी दिन। और आखिरी दिन भी लोग काले लिबास में पहुंचे जो विपक्षी हैं। एसआईआर जो मामला है यानी मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जिस तरह से ये लोग लगातार हंगामा खड़ा कर रहे हैं, विपक्षियों की तरफ से जो बयान जारी हो रहा है वो निश्चित तौर पर काबिले गौर है। लेकिन जिस तरह के बयानबाजी हो रहा है सदन के अंदर, जिस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष और जो कटाक्ष के बाण हैं वो छोड़े जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर काफी हद तक चिंता का विषय बनते जा रहा है। बयानों का जो तीर है वो इतना चुभ रहा है कि लोग बाहर आकर अब मीडिया से भी जो है साझा कर रहे हैं अपनी भावनाओं को। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के फिल वक्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सदन के अंदर हुए घटनाक्रम की चर्चा की और कहा यह काफी शर्मनाक है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जानबूझ करके सदन नहीं चलाने का विपक्ष की नीयत के साथ विपक्ष आया है। कोई सरकमस्टांसेस ऐसा होता है, कोई घटना ऐसी घटती है जिसमें हल्ला हंगामा होता है, वो एक डिफरेंट बात होती है। लेकिन जिस तरह से काला कपड़ा पहन करके जो इशू है नहीं उसको इशू बनाना, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास है जो मामला है, आप इलेक्शन कमीशन को घेरिए, आप सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छे वकील रखकर आर्गूमेंट करिए तो बात समझ में आता है। आप जाते हैं इलेक्शन कमीशन में भूख हड़ताल करते समझ में आता है। विधानसभा से क्या मतलब है? न राज्य सरकार इस पर कोई निर्णय ले सकता है, न राज्य सरकार इस पर कोई बहस कर सकता है, न विधानसभा की कोई इसमें भूमिका है। फिर विधानसभा में हंगामा करने का क्या औचित्य है? सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता में भ्रम पैदा करना। और हम तो धन्यवाद देते हैं अपने मंत्री विजय चौधरी जी को कि जिन्होंने कल बयान देकर के हर चीज को उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया है। राबड़ी जी भी कह रही है कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है, जेडीयू और बीजेपी के लोग मारना चाहते हैं। क्यों मांगना चाहते हैं? कोई सब बेकार बात है, फालतू बात है। न भारतीय जनता पार्टी और न जनता दल यूनाइटेड इस तरह की राजनीति में कहीं भी कोई इस तरह की राजनीति सोचना भी पाप है। और ये सब बुनियादी बात है। सिंपैथी क्रिएट करने के लिए अपने वोटरों में इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया राबड़ी जी को कल, जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक जनक जी के पास जनक जी के लिए किया, हमारे लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या वो मर्यादित भाषा है? आप उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं हाउस के अंदर, आप उत्तेजना लाना चाहते हैं हाउस के अंदर, आप हर्ट कर रहे हैं जानबूझ करके सत्ता पक्ष के लोगों को कि सत्ता पक्ष लोग उत्तेजित होकर रिएक्ट करें। इट इज वेल प्लान्ड। आप काला कपड़ा पहनकर आ रहे हैं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लगातार आप पूरी तरह से विधानसभा को हाईजैक करना चाहते हैं, अपनी बातों को कहना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र कार्य संचालन नियमावली से विधान परिषद और विधानसभा चलता है। आपको उसको कोई मतलब नहीं है। नाली का कीड़ा बताया है जेडीयू और भाजपा को राबड़ी देवी। चलिए, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, शब्द को हिंदी शब्दकोश के उनका और बेटर हो, यही हम कामना करेंगे। साफ तौर पे कहा है कि इस तरह के जो मामला सदन के अंदर उठाया जा रहा है, ये ना तो विधानसभा का ये मैटर है, ना ही बिहार सरकार का मैटर है, और ना ही इससे बिहार के जो राजनीतिक जो लोग हैं, बिहार राजनीति के जो लोग हैं, उनका कोई लेना देना है। ये केंद्रीय मामला है, ये चुनाव आयोग का मामला है। आप चाहें तो चुनाव आयोग को घेर सकते हैं, वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना अपील दायर कर सकते हैं। सारी बातें जो अशोक चौधरी अब कह रहे हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, हमने एक एक करके आपको सुनवा दिया है। अब जो स्थिति बनेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।